बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि नमाज के कसर होने का क्या मतलब है। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, 4 रकत नमाज की आखिरी 2 रकत को तर्क करते हुए फ़कत पहली 2 रकत पढ़ना नमाज का कसर होना कहलाता है, और वो 3 ये हैं, नमाज ज़ुहर, नमाज असर और नमाज इशा। ये 3 नमाज़ें सफ़र में कसर यानी 2 रकत हो जाती हैं। दूसरा सवाल ये है, नमाज के कसर होने की कितनी और कौन सी शराइत हैं। तो जवाब में फ़रमाते हैं, इसकी 9 शराइत हैं, यानी ये 9 शराइत पाई जाएंगी तब नमाज कसर होगी। पहली ये कि मुसाफिर का सफ़र 8 फरसख से कम न हो। दूसरी शर्त यह कि मुसाफिर सफ़र के आगाज़ से 8 फरसख यानी तकरीबन 44 किलोमीटर तय करने का इरादा रखता हो, आने जाने का मिलाकर। तीसरी शर्त, मुसाफिर सफ़र के दौरान अपने इरादे से न पलटे। चौथी शर्त, 8 फरसख तक पहुँचने से पहले सफ़र ख़त्म करने वाली चीज़ पेश न आए। पाँचवीं शर्त, हराम काम की गर्ज से मुसाफिर सफ़र न करे। छठी शर्त, तफरीही शिकार के लिए सफ़र न करे। सातवीं शर्त, खाना बदोश न हो। आठवीं शर्त, कसीर सफ़र न हो। नवीं और आखिरी शर्त ये कि अगर वतन से सफ़र के लिए निकले तो हद तरख़्ख़ुस तक पहुँच जाए। इन तमाम शराइत की तफसील आइंदा आने वाली वीडियोज़ में फ़र्दन इंशाअल्लाह बयान करूँगा। आज इस वीडियो में पहली शर्त मुख्तसर बता देता हूँ। पहली शर्त ये थी कि मुसाफिर का सफ़र 8 फरसख से कम न हो। तो सवाल ये है कि कितनी मसाफत पर मुश्तमिल सफ़र करने से मुसाफिर की नमाज कसर होती है। तो जवाब में फ़रमाते हैं, मुसाफिर की नमाज कसर होने के लिए ज़रूरी है कि इसके सफ़र की मसाफत कम अज़ कम 8 फरसख हो। 1 फरसख में 3 मील होते हैं और 1 मील 4000 ज़िरा यानी कोहनी से लेकर हाथ की उंगलियों के सिरे तक के बराबर होता है। और अगर इसे किलोमीटर में तब्दील किया जाए तो ये 8 फरसख तकरीबन 44 किलोमीटर बनते हैं। और मसाफत के लिए 8 फरसख होने में ये शर्त नहीं है कि फ़कत जाने का सफ़र 8 फरसख हो। लिहाजा अगर आने जाने का सफ़र मिलाकर 8 फरसख हो जाए तो नमाज कसर हो जाती है। इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि आने जाने की मसाफत बराबर हो। लिहाजा अगर जाने की मसाफत 5 फरसख हो और आने की 3 फरसख, या आने की 5 फरसख और जाने की 3 फरसख हो तो भी नमाज कसर होगी। और ये बात भी याद रहे कि अगर सफ़र 8 फरसख से थोड़ा कम हो या फिर 8 फरसख होने का यकीन न हो तो इस सूरत में नमाज पूरी पढ़े। सवाल यह है कि 8 फरसख की इब्तिदा कहाँ से शुमार की जाएगी। तो जवाब में फ़रमाते हैं, उस जगह से शुमार की जाएगी जहाँ से गुज़रने के बाद बंदा मुसाफिर शुमार होता है। और आम तौर पर वो जगह गांव या शहर का आखिरी हिस्सा है, लेकिन बाज़ बड़े शहरों में मुमकिन है महल्ले या इलाके का आखिरी हिस्सा हो। लिहाजा इसका मेयार लोगों के नज़दीक बंदे का मुसाफिर होना है। आखिरी सवाल ये कि 8 फरसख की इंतहा कौन सी जगह शुमार होगी। तो जवाब में फ़रमाते हैं, 8 फरसख की इंतहा उस जगह को करार दिया जाएगा जहाँ मुसाफिर को जाना हो, न कि शहर की इब्तिदा। मसलन अगर किसी शख्स को इराक़ के शहर से अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए नजफ़ अशरफ आना हो तो वो मसाफत की आखिरी हद इमाम अली अलैहिस्सलाम का हरम करार देगा, न कि नजफ़ अशरफ की इब्तिदा को। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत।